सवाल पूछ रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि 26/11 के हमले होते हैं तो उसका कन्विक्शन जल्दी हो जाता है, लेकिन बाकी हमलों के बारे में कोई भी सरकार को सुध नहीं है, क्योंकि ट्रायल भी अभी तक कई हमलों के शुरू नहीं हुए हैं, कन्विक्शन नहीं हो पाए, जो पकड़े गए हैं वो छूट गए हैं। कुछ जनता यहां पर सवाल पूछना चाहती है। पूछिए, आपका नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम आशीष मित्तल है। मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका पे 9/11 हुआ तो अमेरिका ने घर में घुस के मारा है, अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा, अमेरिका ने लादेन को मारा है, हम घर में घुस के क्यों नहीं मार सकते? अमेरिका ने घर में घुस के मारा है। कहीं ना कहीं बात सॉफ्ट ऑन टेरर की है, जो शायना एनसी ने अभी कुछ ही देर पहले उठाई थी कि सॉफ्ट ऑन टेरर है। अमेरिका में हमला हुआ, तुरंत उसको रिटेलिएट किया गया, 9/11 के बाद वहां पर हमला नहीं दिखाई देता। हमारे साथ एक बच्ची है जो 26/11 के हमलों में जख्मी हुई थी, कसाब की गोली से जख्मी हुई थी, वो पूछना चाहेंगी कुछ सवाल। मेरा नाम है देविका रोटावन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ओबामा ने ओसामा को मार गिराया था, वो भी ओसामा ने वहाँ फायरिंग किया, उधर बिल्डिंग गिराया था। तो अपना ये हिंदुस्तान और अपन देशवासी एक मच्छर कसाब को नहीं मार गिराए तो बाकी आतंकवादी को क्या मारेंगे? एक जो छोटा आतंकवादी मच्छर है उसे तो गवर्नमेंट बोलते है कि मारेंगे फांसी देंगे। अभी तक एक मच्छर को फांसी नहीं दे पाई, बाद में बड़े आएंगे उसको क्या करेंगे? इसलिए मैं पढ़ लिख के एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ऐसे कसाब जैसे आतंकवादी और उससे हजारों आतंकवादी को खत्म करना चाहती हूँ। खान साहब, ये तो बच्ची है, लेकिन कानून की पेचीदगियां है, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये सवाल बार बार उठता है कि हमारे यहाँ पर कानून का समय जो है वो इतना लंबा होता है कि जब तक हम लोग कुछ फैसले पर पहुंचे, जब तक उसमें जो शामिल लोगों को सजा हो जाए, उनको फांसी हो जाए, तब तक इतना समय चला जाता है कि नए मॉड्यूल तैयार होते हैं, नए आतंकी तैयार होते हैं। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? आई एम नॉट वेरी क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन दैट। ये आई थिंक आप सरकार से पूछिए, बिकॉज इसके लिए कायदे बदलना पड़ेगा। दे विल हैव टू ये लॉ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें यहाँ केसेस ड्रैग हो रहे हैं, 10-10, 12-12 साल ड्रैग हो रहे हैं। कन्विक्शन के बाद उस आदमी को उसकी प्ली इज पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये तो हम सबको ऑब्वियस है कि वी आर सॉफ्ट ऑन टेरर। मैं मेन पॉइंट ये रेज करना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ पुलिस और पुलिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। टेरर को अगर कंट्रोल करना है और टेररिस्ट को प्रिवेंट करना है टेररिज्म, तो देयर हैज टू बी अ डायलॉग बिटवीन द पुलिस एंड द पब्लिक। और पुलिस और पब्लिक के बीच में डायलॉग कैसे इंप्रूव हो सकता है, वो बड़ा पॉइंट है जो सिंस इतने लोग पब्लिक के बैठे हैं, ये हमें डिस्कस करना चाहिए। सीधे पब्लिक को पूछते हैं हम लोग कि क्या पुलिस और पब्लिक का कोई कम्युनिकेशन आपको नजर आता है किसी भी तरीके से? आपको लगता है कि पुलिस और पब्लिक का कोई कम्युनिकेशन? जरा माइक पास करिए पीछे। सर, मैं बोलना चाहूंगा कि पुलिस को सैलरी कम है, इसलिए करप्शन ज्यादा है और आम पब्लिक डरती है उनके पास पहुंचने। अगर एक अच्छा एडुकेटेड पहुंचता है तो पुलिस डर जाती है, अगर नहीं तो एक इलिटरेट पहुंचता है तो पुलिस उसे अनदेखा कर देती है। कारण क्या है सर? ये कारण ये करप्शन। क्या ये कारण है कि आई डोंट थिंक सो। करप्शन तो आपको 2G में मिनिस्टर्स और टॉप क्लास पॉलिटिशियंस मिले, उनकी पे कुछ कम नहीं, उनके पास काफी पैसा है। तो ये कहना है कि पुलिस की सैलरी कम है इसलिए करप्शन है, क्या ये कारण है? नवाब भाई, क्या ये कारण है कि इसके वजह से डायलॉग नहीं है? निश्चित रूप से पहले जो खान साहब ने सवाल खड़ा किया, हमें कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए। जिस तरह से 26/11 के केस को फास्ट ट्रैक करके कन्विक्शन किया गया, जो भी टेररिज्म के मामले देश में हो, सभी केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाने चाहिए और फास्ट उसको एक्स्ट्राडाइट करनी चाहिए। इसके लिए जो बदल जरूरी है निश्चित रूप से राज्य सरकार के माध्यम से हो, केंद्र सरकार के माध्यम से हो, तो इस तरह से अमेंडमेंट होनी चाहिए। पुलिस और पब्लिक, सरकार, टेररिज्म एक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रोक सकती। इसके लिए ज्वाइंट एफर्ट होनी चाहिए। जनता हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकारें हो, ये सब मिल के चीजों को ढंग से करेंगे, ज्वाइंट एफर्ट होगा तो चीजें रोकी जा सकती है। जिस प्रकार से अमेरिका का बार बार उदाहरण दिया जा रहा है, अमेरिका की जनसंख्या, उनकी टेक्नोलॉजी, हमारी जनसंख्या 125 करोड़ के देश में हम ये नहीं जानते कि 125 करोड़ लोग कौन हमारे देश में है, उनके नाम क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। अभी एक UID का काम शुरू हुआ है, धीरे धीरे उस सिस्टम को हम अडॉप्ट करके अपने नागरिकों की एक पहचान तो बनानी पड़ेगी।